हेलो एंड हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपसे ये पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन की राशि जो आप किसमें प्राप्ति भुगतान खाता नहीं पूछा, यहाँ पर कौन सा खाता पूछा आपसे, आय व्यय खाता। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो आपके साथ क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आय व्यय खाते में कितनी राशि लिखी जाएगी। अब आप यदि सोचोगे कि सर ये जो क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया था वैसे ही कर दूं, तो आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। क्योंकि आय व्यय खाते के अंतर्गत जो हम चंदे की राशि लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन की राशि लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो चंदा होगा वो इस साल का चंदा होगा। गॉट इट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस साल के चंदे की राशि जो हमें मिली है या मिलने वाली है को निकालना पड़ेगा। गॉट इट। सो क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो। वर्ष 2022 में सनशाइन क्लब को 50,000 रुपए का चंदा मिला। कितने का चंदा मिला दोस्तों, 50,000 रुपए का चंदा मिला। जिसमें से 2022 के लिए कितना चंदा था, 2022 का 2500 रुपए जो बकाया चंदा था। साथ ही साथ 2023 के लिए उसे कितना चंदा मिला, 2023 के लिए 3,000 रुपए मिला, जो कि मतलब 50,000 में पिछले साल का 2,500 था और अगले साल का 3,000 है। गॉट इट। साथ ही साथ क्या बोला, 2022 के लिए 1,200 रुपए का चंदा जो है वो बकाया है और आपको बताना है सर कि चालू वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले चंदे की रकम कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए चलिए, आप मेरे साथ यहाँ पर लिखो। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, चालू वर्ष के लिए चालू वर्ष के लिए प्राप्त चंदा कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे कुल चंदा प्राप्त। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, कुल चंदा प्राप्त। कुल चंदा प्राप्त कितना हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे सीक्वेंस नंबर डालते चलेंगे। कुल चंदा प्राप्त जो हमें हुआ है कितना हुआ है, 50,000 रुपए का हुआ है। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, जस्ट में घटाएंगे। क्या घटाएंगे, पिछले साल का चंदा। यहाँ पे ये 50,000 आप यहाँ ना लिखते हुए कहाँ लिखोगे, थोड़ा सा बाहर लिख दो। पिछले साल का जो चंदा था, क्वेश्चन ने आपको कितना दे रखा है, पिछले साल के लिए जो चंदा मिला वो मिला आपको 2,500 रुपए सर। तो 2,500 रुपए हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। उसी के साथ साथ क्वेश्चन ने तीसरे नंबर पे हमें क्या बोला है, आगे वाले साल का चंदा था कितना था, वो 3,000 रुपए था। तो वो भी क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर घटा देंगे। तो आगामी वर्ष का चंदा, पिछले साल का चंदा मतलब हमारा क्या था, 2021 का चंदा। आगामी वर्ष का चंदा मतलब क्या है हमारा, 2023 का चंदा। तो 2023 का हमें कितना मिला है सर, 3,000 रुपए, ये घटा देंगे। अब चौथे नंबर पे हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, चौथे नंबर पर बोलेंगे कि चालू वर्ष का अप्राप्त चंदा। क्या बोलेंगे, जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे सर, चालू वर्ष का अप्राप्त चंदा। चालू वर्ष का अप्राप्त चंदा कितना है सर, हमारा 1,200 रुपए। तो अब हम निकाल लेंगे, चालू वर्ष का चंदा इज इक्वल टू, चालू वर्ष का चंदा साहब हमारा कितना हो गया, 50,000 में से 3,000 गए, कितने बचे, 47,000। 47,000 में से 2,500 गए, तो 47,000 में से 2,500 गए, तो मतलब आप मान लो 44,500। 44,500 में 1,200 जोड़ोगे तो कितने होगा, 44 और एक 45, 45,700 रुपए। तो आपको चालू वर्ष के लिए जो प्राप्त होने वाला चंदा है, मतलब जो कि आपको मिल चुका है, जो कि मिल चुका है प्लस मिलना बाकी है। तो आपको चालू वर्ष के लिए जो चंदा प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है साहब, चालू वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले चंदे की जो रकम है आपकी वो कितनी है, चालू वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले चंदे की रकम है 45,700। अब आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे लिखोगे, तो सर यहाँ तो आपने बना दिया क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कोई नहीं, हम इसको काट के क्या लिख देते हैं सर, इसे हम काट के कर देते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, ये बन गया आपका क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इनकम साइड किधर आता है आपका, इनकम साइड क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन। कितना था आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी था, जो 45,700 रुपए। तो आप कितना लिख दोगे यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन
45,700 रुपए आप दोस्तों लिख दोगे सब्सक्रिप्शन का पैसा जो करंट ईयर का। ये पैसा बेसिकली यदि मैं आपसे पूछूं ना सर किस पर्सपेक्टिव से, मैं एनालिसिस पर्सपेक्टिव से यदि आपसे पूछूं, जस्ट मिनट, मैं यदि पूछूं कि सर ये 45,700 रुपए का क्या मतलब है, सो ये 45,700 रुपए का मतलब होता है क्या कि ये चालू वर्ष में आपको जो टोटल चंदा मिला इसमें वो पैसा भी आ गया है जो आपको मिला प्लस मिलना बाकी है। इसका मतलब क्या है, जो मिला प्लस मिलना बाकी, ये टोटल चंदा आ गया। जो चंदा आपको मिला है, शायद आपको राइटिंग दिख नहीं रही होगी, मैं लिख देता हूँ दूसरे इससे पेन से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जो चंदा आपको मिला है या वो चंदा जो कि आपको क्या है दोस्तों मिलना बाकी है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नहीं आया एक बार और देखो वीडियो, बार बार देखो, चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। एक बार यदि मैं अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ ना आपको इजी वे में, तो देखो यहीं पर मैं समझा देता हूँ। टोटल आपको कितना चंदा मिला था दोस्तों, 50,000 का चंदा मिला था, जिसमें से 2,500 रुपए पिछले साल का था, 3,000 रुपए आने वाले साल का था और करंट ईयर का 1,200 मिलना बाकी था। तो आप यदि देखोगे तो आपका जो टोटल करने पर आएगा वो कितना आएगा, 45,700 रुपए करंट ईयर का चंदा था, जो कि हमने यहाँ पर ले जाकर क्या करा है उसे फिल कर दिया। इससे आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये 10वीं 12वीं का जो है वो 10वीं में भी इससे कठिन क्वेश्चन आते थे, गॉट इट। सो बहुत ही इजीएस्ट लेवल है। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, गॉट इट। थैंक यू।